क्या किए कि चीजों और डेफिनेशन को रट लिए मेरे भाई। रट्टा वाला फिजिक्स कहीं काम नहीं आने वाला है, रटने वाले लोग कहीं सफल नहीं हो पाएंगे मेरे भाई। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक ना। अगर हो भी जाएंगे तो वो अपने लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे जो वास्तव में उनके लिए था। तो बिल्कुल लॉजिक के माध्यम से इन चीजों को समझेंगे और डिराइव करेंगे। इसमें आप लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में लगभग सब चीजें बता दी थी, फॉर्मूला वगैरह सब चीज हो गया था। तो फॉर्मूला के बाद सीधे हम लेक्चर पे आएंगे और सॉरी मैंने जो भी कुछ बचा है कुछ उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान देना और देखिए कैसे बनता है। तो पहले जो बेसिक चीज था उसको हम एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हम ये कहेंगे कि आप लॉजिक ये करें कि आपके सामने जो भी चीज दिया गया उन चीजों को एक बार थोड़ा लॉजिकली समझ लें, तो थोड़ा कुछ आपके लिए डिवाइड और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक ना। सो ये माइंड डियर, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले डी एक्स के पावर एन अपन डी एक्स, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। मेरे बाबू ध्यान देना सब बढ़िया से, मजा आ जाएगा, एकदम गर्दा हो जाएगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। यह कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। डी एक्स के पावर सेवन अपन डी एक्स तो हो जाएगा सेवन एक्स के पावर सेवन माइनस वन, सेवन एक्स के पावर हो जाएगा सिक्स। पूछो कैसे? अरे भाई अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ और इसका वीडियो पहला देखो तो बढ़िया समझ में आएगा। ओके, और फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप नए भी हैं तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये एन है तो एन है, एन के पावर माइनस वन हो रहा है तो मतलब कि आप लॉजिकली समझ रहे किसी से घट रहा है तो घटने के बाद सिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डी एक्स के पावर अगर एट है अपन डी एक्स है तो क्या हो जाएगा एट एक्स के पावर एट माइनस वन, एट एक्स के पावर क्या हो जाएगा सेवन। ओके, इन तमाम चीजों को हम लोग देख लिए थे, ठीक ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखेंगे, थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला मॉल इधर है यहाँ पे जो आपको काम करेगा। डी लॉग एक्स अपन डी एक्स का मायने वन में एक्स था, डी के पावर एक्स अपन डी एक्स का मतलब एक्स था। मतलब है कि इन तमाम चीजों के माध्यम के से हम पूरा चीजों को रेडी करना होता है। दो तीन बार आपको प्रयोग आने वाला है, खास करके इसका प्रयोग सेकेंड ईयर में कुछ ज्यादा होता है, बट फर्स्ट ईयर इसके बिना चल नहीं पाएगा, ठीक ना। सो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम आगे बहुत जल्दी सिलेबस पे आ जाएंगे, बहुत जल्दी, चिंता की जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए मल्टीपल कोफिशिएंट प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें फॉर्मूला से काम नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं कि यदि आप देखते हैं ध्यान से तो गारंटी में समझ में आएगा, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं। तो सो लॉजिकली हम इस चीज को ध्यान दो और देखते हैं बेहतरीन में समझ में आता है कि नहीं आता है। एकदम गारंटी है मेरे भाई। क्वेश्चन कुछ है, मान लीजिए e के पावर 4x दे दिए, अपन समझना है ध्यान से। हमारे पास बनेगा तरीका सेम है, हम वही बनाएंगे, लिखेंगे डी ई के पावर 4x अपन डी एक्स। एक इसमें लिखा था वो बकवास वाला लाइन, उसको कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी कोई लॉजिकली जरूरत नहीं है, अपने को इससे कोई खास मतलब नहीं है। वैसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। e के पावर 4x अपन डी एक्स, अरे तरीका तो ही नहीं है, यही तरीका है, बट ये गलत है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ कोफिशिएंट जो भी है ना इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे। मतलब जो कोफिशिएंट है, चूंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये आपको कोफिशिएंट के बारे में ही बात करता है, तो हम मतलब इस टेक्निक को देखने के बाद आपन समझ में आ रहा है कि जो काम करना है कोफिशिएंट के रूप में करना है, तो इसको समझेंगे। मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे होते हैं इसको समझ ही नहीं पाते हैं। अब देखो, तो फिर भी हम ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा बुरा लगेगा इसको हम क्या करेंगे, e के पावर 4x, अब 4x है तो सीधे 4 हो जाएगा। क्योंकि आप नॉर्मली जानते हो कि जितना है उतना से वो कम रहता है। अरे भैया अगर 10 गो है तो 9 गो होता है जी, अगर 12 गो है तो 11 गो होता है, 13 गो है तो 12 गो होता है। तो जब 1 गो है तो 1 को ना खत्म, 1 कम हो रहा है ना तो हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कितना, तो 4e के पावर 4x। ये हो गया बाय बुक्स मेथड। ये बहुत लंबा है, बहुत लोचा है। इसको लोचा की बात नहीं, थोड़ा सा हम और काम करते हैं।
इसको जो बना है डी ई के पावर 4x, इसको थोड़ा अच्छा सा दिखे तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर कंसेप्ट दिया 4x इसको कहाँ ला देंगे नीचे, आई इंटू डी 4x अपन डी। देखो चीज वही है, चीज वही है, सेम सेम, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया है। तरीका में कोई चेंज नहीं, बस इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये आपका वही हो जाएगा, क्योंकि ई के पावर एक्स होता है। अब 4x का यहाँ हो जाएगा 4x का, ज़्यादा दूर तो जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आइए दो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा मजे वाला चीज देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं चेन रूल पे। जी देखो भाई, मान लो कि साइन 6 हो गया, तो डी साइन 6x अपन 6x अपन dx, तो साइन क्या हो जाएगा cos x, तो cos 6x हो जाएगा, जो कोफिशिएंट वो यहाँ आ जाएगा, ये आंसर। अच्छा, बहुत मेरे विद्यार्थियों सबको ये दिक्कत हुआ कि आगे पीछे कैसे करें, कब ना करें, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वो है बाहुबलिया का खाटी भी थी, ये खाटी जो कहीं नहीं मिलेगा। देखो उसका नाम है एकदम खाटी विधि होगी। देखिए अपना क्वेश्चन यही, साइन 6x बनाएंगे, इसको dy अपन dx करेंगे, d साइन 6x अपन dx, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग एकदम डायरेक्ट। अब साइन का कॉस होता है, लिख एकदम, अब होता है ना साइन कॉस, जी साइन कॉस होता है, ये रहा साइन कॉस। ओकरा बाद जो कोफिशिएंट है ना इसको गुणा कर दो। अब ध्यान से, इसका मल्टीपल कोफिशिएंट बोल रहा है कि जो कोफिशिएंट क्या करना है जी, मल्टीपल कर देना है। आंसर तो क्लियर है ना सर, अब तो आपका लॉजिक काफी शॉर्ट हो गया ना, इसमें कहीं दूरी की बात नहीं है। तो अब सिंपल सा हम एक और ट्राई करेंगे, है ना बाबू, एक हम और ट्राई करेंगे लॉजिक है, और खूब प्यारा सा खूबसूरत सा मुन्ना सा क्वेश्चन देखेंगे। लॉग यहाँ पर दे रहा है 8x, इसको बनाएंगे हम लोग dy अपन dx, राइट, डी लॉग 8x अपन dx, तो लॉग का क्या होता है 1x होता है ना, तो 8 दिया है तो क्या हो जाएगा 1/8x, और जो यहाँ पर कोफिशिएंट उसे क्या करना है जी, मल्टीपल कर देना। नहीं समझे, ओ हो आ गया, क्या आया कि नहीं आया, टेंशन है कोई टेंशन है, आगे देखो एक और देखो। जैसे आपको चलो cos के पर x दिया है, सिंपल समझेंगे हम लोग, बहुत लॉजिक माइंड से, dy अपन dx, d cos के पर x dx चिपका दो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। cos से क्या हो जाएगा साइन, सेम रख दिए हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पे अंक रहेगा उसको हम यहाँ चिपका देंगे। अरे भैया जी हुआ कि नहीं हुआ ना, क्या दिक्कत है। एक और देख लो, थोड़ा सा एक और नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा देख लो, y=t, इस पर मान लेते हैं कि दिया है कि log 7x, तो dy अपन dx, d log 7x अपन 7x। भाई इतना नहीं करना है रे भैया, इतना काहे करने जाए, log का 1/x होता है ना जी, तो 1/, तो x के मान 7 दिया है तो 7x कर लेंगे, जो भी मल्टीपल है मल्टीपल कर, अब खत्म, 1/x आंसर बच गया। कोई दिक्कत है? चलिए बात है चैन रूल पे, हम इसको अच्छा सा ध्यान से कर लेंगे ना, फिर आगे हम पढ़े चैन रूल की ओर। और कल से आपको बोले तो वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए चैन रूल के लिए, चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें हम क्या देंगे, y इक्वल टू दिया है x के पावर 8 sin x
log x। ऐसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है, बट लेकिन थोड़ा समथिंग इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको कहीं फिर दिक्कत ना हो। जैसे बहुत मेरे प्यारे मुन्ने नाने से बच्चे होते हैं जिनको दिक्कत हो जाता है। dx के पावर 8 अपन dx, d sin x अपन dx, d log x अपन dx। x के पावर 8 क्या हो जाएगा, 8x के पावर 7, और साइन क्या बनेगा बच्चा, cos x, log का 1/x। अबे क्या जाता है हो, क्या दिक्कत है, ना समझ में आ रहा है। ओहो एकदम मस्त चीज हो गया। ओहो आहा हा, ओए गर्दा छोड़ा तो गर्दा। हाई ले क्वेश्चन बच्चा, यस हाँ। x के पावर 12, अच्छा मान लो 4x के पावर 12 होगी, प्लस cos x दे दिए इसमें, यहीं के पावर x दे दिए। ओके एकदम गर्दा छोड़ा तो गर्दा। देखते हैं कितने लोग आते, देखते हैं। इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 dx के पावर 12 अपन dx। अच्छा एक बात और है, अपन लंबा नहीं करना कुछ खास इसको, बट हम कर दे रहे हैं d cos x अपन dx, d के पावर x अपन dx। इसको बनाए तो क्या देगा, 12 चौका 48, x के पावर क्या बनेगा 11। अब होगा कि नहीं होगा, होगा। cos क्या बन जाएगा आपका, sin x, e के पावर x, e के पावर x हो गया फाइनल। क्या जाता है, कुछ कुछ चैन रूल में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओहो परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से नाखियां मिलाना। होए डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, इसे लिखने की जरूरत नहीं सर, ऑल इज बकवास। dy अपन dx, dx के पावर 7 अपन dx। आपको हमने बताया था कि जब भी कोई कांस्टेंट आएगा ना, जब भी कांस्टेंट आपको मिले तो आप कांस्टेंट को हमेशा क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो रहा था, क्या बनेगा dx के पावर 5 अपन dx, dx क्यू अपन dx। बेटा 100 आ गया जी। अबे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो ना होता है जी, ये तो कांस्टेंट ना है, कांस्टेंट क्या होता है जीरो। तो आपकी मर्जी, मन करे तो लिख दो भीतर या मन करे तो लिख दो बाहर, ही कहा से कि हो जीरो, कौन तो उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन रूल बोलता है कि उसको लिखना है कहाँ, तो बाहर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको आप हमेशा बाहर लिखेंगे, अंदर कुछ नहीं, रस्सी लगा दीजिएगा वहां पे, अपन बनेगा dx। अब हम काम करेंगे यहाँ पे, x के पावर 7 है तो 7x के पावर 6 हो जाएगा, 7 5 35, x के पावर 4 3x स्क्वायर, हाई हो गया जीरो। मजा है कि नहीं है, गर्दा छोड़ा दो एकदम, दिल रुबा, दिल मोहब्बत छोड़ना नहीं है। तो अब एक एक दो और देखते हैं, देखो तो बेटा, देखो देखो, ओए ओए हीरो देख रहा है कि नहीं जी, आँख है आँख है। अगर मान लेते बेटा साइन है तो अपन चिंता करने की जरूरत नहीं है, dy अपन dx इक्वल टू 7 x की पावर 3 अपन dx, 4 dx के पावर 8 अपन dx प्लस साइन x अपन क्या बनेगा जी dx। इधर 7 त्रिका 21। ए लॉजिक है हीरो, ओए चल जा। सात त्रिका 21, x के पावर 2, 8 चौका 32, x के पावर 7, और साइन क्या हो जाएगा आपका cos। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लॉजिक समझना है कि 7 त्रिके 21 हो रहा है और x के पावर 2 हो रहा है, 8 चौका 32, x के पावर 7 हो रहा है, साइन क्या हो जाएगा cos। क्या जाता है भाई, क्या जाता है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे मेरे दोस्त। और आगे बढ़ेंगे, ओके एक एक दो और ट्राई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे सिखा के छोड़ेंगे, सिखा के मजा लेगी सीखी। आज देखो ये फाइनल करते हैं इसको, देखो
हरे रामा तेरी नजर में हम आ गए हैं तो तुम भी न आए सजना, तेरे बिन मोहब्बत की। log x अपन dx, dx के पावर 10 अपन dx, dx के पावर 7/2 अपन dx। इसको बनाएंगे, log का बनेगा बेटा 1/x, और x के पावर 100 तो क्या बनेगा 100 x के पावर 99 बेटा, यही ना होगा जी नियम। और यहाँ पर दिया 7/2 तो बेटा लाग दो, कोई दिक्कत है जी? कल परसों पढ़ाए इसके बारे में ना, आपको डाले थे ना वीडियो इसका, देखिए ध्यान से पीछे एक बार जाइए बैक में, देखिए तो इसके x के पावर 7/2 है तो क्या बनेगा रे 5/2, और नहीं बनेगा हो, कोई दिक्कत है? चल बेटा ये क्या हो गया आपका चैन रूल कंप्लीट हो गया। अब चैन रूल के बाद आते हैं सर प्रोडक्ट फार्मूला। इसका बहुत मजेदार फार्मूला है, इसका प्रयोग फिजिक्स में बहुत जगह पे होता है सर, बिना इसके बिना तो समझो कि फिजिक्स का डेरिवेशन करना बहुत मुश्किल है। जो इससे डर गया वही मर गया, डर के आगे जीत है। लल्ले बच्चा, इसका नाम है प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला। सर प्रोडक्ट फार्मूला इज वेरी ग्लोरियस फार्मूला टू हियर, इज नॉट कंसेशन बेटा। देखो यहाँ पे एक नाम है u इंटू बी, तो हार मर्जी तू करना, शाहरुख खान इंटू सलमान खान, कोनो दिक्कत होने वाला नहीं। बनाएंगे तो u और बनेगा v अपन बनेगा dx, v बाहर u हो जाएगा अंदर बाहर। बनाने का तरीका वेरी मस्त, वेरी जबरदस्त, सुपर डुपर से भी ऊपर देखेंगे। डी यू इंटू बी दिया है बट्टा, हम क्या करें पहले u को निकालेंगे और v को अंदर करेंगे। यू आर लुकिंग कोपचा, कोपचा समझ में आता है ना? समझो कि यहाँ पर है, हम क्या करेंगे पहले u वाला को निकालेंगे, v को डालेंगे कोपचा में, ओके। कोपचा में डाल के डाल एकदम बढ़िया से इसको डेराइव करेंगे, डेराइव, ओके। डेराइव करने में प्लस करेंगे, उसके बाद जो अंदर है उनका आ जाएगा बाहर, और जो बाहर वाला कहाँ जाएगा अंदर, अपन dx बनेगा। अब भाई लॉजिकली देखो तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन मजे की बात है कि अब थोड़ा समझने में देखें हम लोग। एक क्वेश्चन दिया है सर यहाँ पे दिया है x, मान लो कि यहाँ पे दे दिया है बेटा sin x। देखो यहाँ पे दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो ट्रिग्नो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दो चीजें हो जाता है। तो जब दो चीजें हो जाती है तो चिंता नहीं करना, इसको आप सिंपल से बना सकते हो। इसमें एक पार्ट को हम u लेते हैं और इस पार्ट को हम क्या लेंगे v लेंगे। एक पार्ट को वहीं पर को आ रहा है, एक पार्ट को हम u लेंगे और दूसरे पार्ट को v लेंगे। इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो हम क्या करेंगे आप dy/dx। तो जो u है ना जी, तो u कहाँ जाएगा बाहर, तो बनेगा x और d। जो ये v का मान है देखो तो v कोपचा में है, v कोपचा में अपन dx प्लस, देख भाई इतना मजेदार चीज है ना कि इसको रटना ही नहीं। देखो x यहाँ पे आएगा d sin x अपन dx। अब हम क्या करेंगे कि एक बार इसको अंदर डाले हैं, अब इसको कहाँ डालेंगे, अब इसको निकालेंगे बाहर। भैया जो अंदर वो कहाँ आएगा बाहर आएगा, जो बाहर भाई कहाँ जाएगा अंदर अपन dx। कोई दिक्कत है जी? x के x रखें, साइन क्या बन जाएगा बेटा cos, साइन का साइन रखें, और ये तो कटपट के क्या हो जाएगा 1 x cos x। है कोई दिक्कत? नहीं। अब हम लॉजिकली आगे समझेंगे इसको, ओके। सो मिलेगा अपने को y इक्वल टू x के पावर 10, मान लो कि log x है, log मतलब बेटा कॉस्ट ले लो, यहाँ पे x के पावर 10 हो गया, इनको d cos x अपन dx। अब हम क्या करें, देखो ये अंदर है ना, कहाँ जाएगा बाहर आ जाएगा, cos x dx के पावर 10 अपन बनेगा dx, x के पावर 10 है रहने दिया जाए, cos का होता है बेटा माइनस साइन, है रहा साइन, और जो इसका माइनस है इसको हम यहाँ लगा देंगे, अंदर लगने की क्या जरूरत है, जो माइनस का सिंबल है कोई अच्छा चीज थोड़ा ना है जी, ये सब
बुरा चीज है, इसको हम बाहर रखते हैं। प्लस कॉस को बाहर रखो और x के पावर 10 तो क्या बनेगा, 10x के पावर हो जाएगा ना। अच्छा लॉजिकली एक बात है, लॉजिकली बात ये समझना है कि देखो जो बाहर वाला चीज है उसको हम लोग ने छेड़छाड़ नहीं किया है, समझो इस चीज को। छेड़छाड़ हुआ है अंदर वाला, तो अंदर वाला में जो कॉस था वो बदला है साइन में, बाहर में जैसे था वैसे ही है। ये जो माइनस देख रहे हैं ना, ये माइनस इस साला का, इसका माइनस इसका, प्लस तो प्लस कॉस एक्स है कॉस एक्स, एक्स का पावर 10 दिया है ना, तो देखो ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला है इधर, और इसका पावर 10 तो क्या देगा, 10 इसके पावर 9 हो जाएगा, कंप्लीट है। कोई दिक्कत है? सो लॉजिक आप समझ सकते हैं। चलिए एक और देख लीजिए बस, एक्स के पावर 12 लॉग का ही बना लेते हैं, लॉग। इसमें हम क्या करेंगे भाई, एक्स के पावर 12 डी लॉग एक्स अपन डी एक्स। अब देखो लॉग को अंदर रखे हैं ना, अब कहाँ निकाल देंगे, बाहर। एक्स के पावर 12 अपन डी एक्स, देखो जो बाहर